नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं झारखंड की राजनीति के बारे में। और आज चर्चा का विषय है आजसू पार्टी। कल 22 जून था, यानी कि ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन की स्थापना दिवस। 22 जून के ही दिन 22 जून 1986 को झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो छात्र विंग था उसका नामकरण बदल करके ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन किया गया था जमशेदपुर के सोनारी में। उसी स्थापना दिवस को कल आजसू पार्टी ने संकल्प दिवस के रूप में मनाया। पूरे प्रदेश में संकल्प दिवस के रोज पार्टी के नेता हो, विधायक हो, सांसद हो या अन्य कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया और कई प्रखंडों में वृक्ष भी लगाए। इस कार्यक्रम की शुरुआत कल पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश महतो जी के उद्घाटन से हुआ। पार्टी के कार्यालय में उन्होंने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। वहाँ कई नेताओं ने, जो आंदोलनकारी नेता भी हैं, उन लोगों ने कल रक्तदान किया, कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। विभिन्न मंच मोर्चा के नेताओं ने भी कल और कार्यकर्ताओं ने भी रक्तदान किया, ताकि राज्य में जो रक्त की कमी है उस रक्त की कमी के कारण किसी की मृत्यु ना हो जाए। रक्तदान शिविर कार्यक्रम करने का मुख्य मकसद था दोस्तों कि राज्य में जिस प्रकार से रक्त की कमी के कारण आए दिन लोगों की मृत्यु हो रही है, उस कमी को पूरा करने के लिए या रक्त के कमी के कारण किसी की मृत्यु न हो जाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आजसू पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया और कई हजार यूनिट रक्तदान किया पूरे प्रदेश में दोस्तों। वहीं साथ ही साथ कोरोना काल में जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी को महसूस किया गया, ऑक्सीजन की सिलेंडर नहीं होने के कारण ज़रूरत के समय में कोरोना पीड़ितों को जब ऑक्सीजन नहीं मिला और उस कमी के कारण कई सारे लोग मृत्यु के गाल में समा गए, इस बात से सबक लेते हुए आजसू पार्टी ने निर्णय लिया था कि 22 जून को पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा, ताकि प्रकृति के द्वारा जो ऑक्सीजन प्रदत्त की जाती है उसमें किसी प्रकार की कमी ना हो और लोगों को ऑक्सीजन, जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेना पड़ता है, उसकी भगवान न करे किसी को ज़रूरत हो और किसी की जान ना जाए। इन्हीं दो मकसदों को लेकर आजसू पार्टी ने रक्तदान और वृक्षारोपण का कार्यक्रम का कल शुभारंभ किया। कल कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए और प्रेस को संबोधित करते हुए आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जी ने कहा कि 22 जून आजसू पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण का दिन है। इसी दिन आजसू पार्टी का गठन किया गया था और आजसू पार्टी के बलिदानियों, कुर्बानी देने वाले नेताओं का ही संघर्ष का प्रतिफल था कि झारखंड अलग राज्य हुआ। उन्होंने इस दिन अपने पार्टी के कुर्बानी देने वाले नेताओं को भी याद किया और जो नेता अब उनके बीच नहीं हुआ उनके लिए श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए, श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई दोस्तों। उन्होंने साथ ही साथ संकल्प लिया है कि बृहत झारखंड राज्य का जो सपना आजसू पार्टी का था उसको फिर से, उस आंदोलन को तेज किया जाएगा। और बंगाल चुनाव के बाद जिस प्रकार से आजसू पार्टी को वहां समर्थन मिला है बागमुंडी विधानसभा क्षेत्र में, आजसू पार्टी के नेता और कार्यकर्ता का मनोबल इससे काफ़ी ऊंचा हुआ है और आजसू पार्टी ने निर्णय लिया है कि बंगाल के पुरुलिया, मेदिनीपुर, बांकुड़ा और झारग्राम क्षेत्रों के साथ साथ उड़ीसा के भी कुछ क्षेत्रों में आंदोलन को तेज किया जाएगा और बृहत झारखंड राज्य की मांग को फिर से एक बार जोर दिया जाएगा, उठाया जाएगा और उसके लिए केंद्र सरकार से वार्ता भी की जाएगी दोस्तों। साथ ही साथ उन्होंने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने राज्य सरकार को कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा जिस प्रकार से राज्य सरकार कोरोना काल के समय में राज्य सरकार हो चाहे इसके प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा दिशाहीन कार्य किया गया, इसे कोरोना में कमी नहीं आई बल्कि और ज़्यादा वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं थी कि कोरोना काल से कैसे निपटा जाए, कैसे लड़ा जाए। उन्होंने कहा कि
लोग दवा के कारण, अस्पतालों में बेड की कमी के कारण मरते हुए मंत्रियों के सामने अपनी जानें गंवाते हुए देखे गए थे। इससे एक प्रकार से राज्य के बारे में एक गलत संदेश पूरे देश में भेजने का काम किया गया था। जहां राज्य सरकार लोगों को दवा, अस्पताल, बेड या भोजन मुहैया कराने में सक्षम तो नहीं हुई थी, वहीं राज्य सरकार ने कफन योजना चलाने का काम किया था, जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। उन्होंने राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग को लेकर कड़ी आलोचना की थी और उनकी स्वास्थ्य सेवा में खामियों का भी उन्होंने आलोचना किया था। साथ ही साथ उन्होंने रोजगार का भी एक मुद्दा जो राज्य में बना हुआ है उसको लेकर भी बयान दिया कि राज्य सरकार अपने वादे जो चुनाव से पहले जो 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बातें कहती थी, उस वादे को निभाने में यह सरकार विफल है। आज मजबूर होकर के राज्य के छात्र ट्रेंड चला रहे यूट्यूब में, ट्विटर में कि हेमंत सरकार रोजगार दो, यानी कि लोग यहाँ रोजगार के कारण परेशान है, हताश है, निराश हैं। अतः उसकी बातों को लेकर भी उन्होंने राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने राज्य सरकार की यह भी आलोचना की कि राज्य सरकार का जो एक रिपोर्ट था कि कोरोना काल में 5000 लोग मारे गए हैं, उन्होंने इसे साफ साफ विश्वास करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि सरकार का जो आंकड़े हैं तथ्य से कहीं मेल नहीं खाता है, यानी कि दोनों आंकड़े जो एक सच जो है और सरकारी आंकड़े में ज़मीन आसमान का अंतर है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल से कहीं ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, जिसका डाटा राज्य सरकार के पास नहीं है। वहीं राज्य सरकार की जो एक शुरुआत करने जा रही है कि एक टीम बना करके, अलग से राज्य सरकार एक टीम बना रही है और सर्वे कराएगी कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है। इसको लेकर भी आलोचना की है कि राज्य सरकार की दिशाहीन कार्यक्रम है, यानी कि राज्य सरकार को अपने प्रशासनिक अधिकारियों पर भरोसा नहीं है या उन प्रशासनिक अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट दिया है जिस पर मुख्यमंत्री को भरोसा नहीं है, तभी जाकर वो अलग टीम गांव-गांव भेज करके फिर से सर्वे कराने की बात कही है। वहीं सुदेश महतो जी ने कहा कि आजसू पार्टी के कार्यकर्ता अपने स्तर पर जो कोरोना काल से मृत्यु हुई है जिन लोगों की, या ऐसे परिवार जिनके कमाऊ पुत्र या माता पिता का देहांत हो गया है, वैसे लोगों की एक सूची बनाएंगे और राज्य सरकार को उनकी मदद के लिए दबाव डालेंगे, राज्य सरकार से निवेदन भी करेंगे। दोस्तों, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की गठन की अगर हम बात करें तो इसका गठन आज से 36 साल पहले 22 जून 1986 को जमशेदपुर के सोनारी में हुआ था। इस पर एक अगर हम सूर्य सिंह बेसरा जी की बातों पर भरोसा करें तो उनके कथन के अनुसार वो कहते हैं कि इनका गठन जो है 22 जून को हुआ था, उससे एक दिन पहले जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय निर्मल महतो जी, प्रदेश सचिव शैलेंद्र महतो जी, डॉक्टर पशुपति कुमार महतो जी, मोहन कर्मकार जी, सूर्य सिंह बेसरा जी और आस्तिक महतो जी एक काम से जब उड़ीसा जा रहे थे, बारीपदा जा रहे थे आस्तिक महतो की जीप में, तो उसी दौरान सूर्य सिंह बेसरा जी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो छात्र विंग था उसका नाम को बदलने की एक पेशकश की थी। वहाँ पर उन्होंने इसका नाम आसू यानी कि ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के तर्ज पर इसका नाम ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन रखने की प्रस्ताव पेश किया था। और उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से वहाँ उन लोगों ने आंदोलन किया है उसी तर्ज पर हम इस छात्र इकाई के माध्यम से अलग झारखंड की अलग राज्य की मांग की एक हम आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। और उन्होंने उसके बारे में उन्होंने एक ब्लूप्रिंट पहले से तैयार कर रखा था और जिसको बहुत ही खूबसूरती के साथ तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष निर्मल महतो जी और सचिव शैलेंद्र महतो जी एवं डॉक्टर पशुपति कुमार महतो जी के समक्ष जब रखा था, वहीं केंद्रीय सचिव शैलेंद्र महतो जी ने एक और नाम सुझाया था और वो नाम था झारखंड छात्र मोर्चा। लेकिन केंद्रीय अध्यक्ष जो थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के तत्कालीन निर्मल महतो जी और डॉक्टर पशुपति कुमार महतो जी ने आजसू यानी कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन
के नाम पर हामी भरी थी उसको स्वीकार किया गया था। जब वो लोग शाम को वहाँ से वापस आ गए और फिर 22 जून को उन्होंने उसके दूसरे ही दिन एक सोनारी में एक बैठक बुलाते हैं और इस नाम का चर्चा करते हैं और इसका गठन वहीं पर हो जाता है। और यह झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक छात्र संगठन था दोस्तों, और इस छात्र संगठन के सहारे पूरे राज्य में आंदोलन किया गया था अलग राज्य को लेकर के। अगर हम बता दें दोस्तों, उस वक्त सूर्य सिंह बेसरा जी इसके संरक्षक थे, वहीं निर्मल महतो जी और डॉक्टर पशुपति नाथ महतो जी जो थे, पशुपति कुमार महतो जी, ये इसके पर्यवेक्षक थे दोस्तों। 1986 में इनका गठन होता है और ये आंदोलन की शुरुआत करते हैं। ये आसू यानी कि ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के तर्ज पर आंदोलन को बहुत तेज करते हैं। कहीं कहीं पर इसके आंदोलनों में हिंसा भी देखी गई थी। नतीजा था दोस्तों कि केंद्र सरकार और तत्कालीन बिहार सरकार को इनसे झुक करके बात करनी पड़ी थी। जब आजसू तत्कालीन आजसू ऑल इंडिया झारखंड यूनियन ने जब 72 दिनों का एक बंद बुलाया था, वो बंद झारखंड के जो तत्कालीन बिहार के दक्षिणी पार्ट में यानी कि झारखंड में, जो वर्तमान झारखंड में जितना व्यापक, उड़ीसा बंगाल में जितना व्यापक था, उस बंदी को लेकर के केंद्र सरकार सख्ते में आ गई थी। केंद्र सरकार की चूल्हे हिल गई थी और केंद्र सरकार ने तत्कालीन बिहार सरकार को निर्देश दिया था कि इन नेताओं से वार्ता करें। उसी का नतीजा है दोस्तों कि झारखंड में जैक का निर्माण किया गया था। लेकिन जब आजसू ने 1989 में के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था, उसमें उन्होंने एक नारा दिया था, नो झारखंड नो इलेक्शन। जब इससे गुस्सा होकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने आप को आजसू से अलग कर लिया था और फिर आजसू और झारखंड मुक्ति मोर्चा की राहें जुदा हो गई थी और ये दोनों ही दल अपने तरीके से झारखंड आंदोलन में भाग लिया और उसको चरम स्थिति पर पहुंचाया। कहा तो ऐसा भी जाता है दोस्तों कि आजसू पार्टी का आंदोलन अगर नहीं होता तो जैक का निर्माण नहीं किया जाता, शायद झारखंड अलग राज्य का भी निर्माण नहीं किया जाता। झारखंड में आजसू पार्टी ने जितनी तीव्रता के साथ और हिंसक आंदोलन भी वो किया करते थे, उस आंदोलन से त्रस्त होकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने झारखंड अलग राज्य के निर्माण के बारे में सोचना पड़ा था। जब वाजपेयी जी की सरकार आई थी केंद्र में, तब उन्होंने इन मांगों को स्टडी किया और देखा कि यह मांग लंबे समय से है और यह झारखंडियों के हित में है। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने बिहार सरकार के खिलाफ जाकर के इसका निर्माण करने की घोषणा की थी, क्योंकि लालू प्रसाद जी ने यहाँ तक कह दिया था कि झारखंड का अलग निर्माण अगर होगा तो मेरी लाश पर होगा। लेकिन भाजपा के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनका गठन किया था दोस्तों। और इस तरह से आजसू पार्टी के आंदोलन के कारण एक झारखंड अलग राज्य का निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो चुका था और भाजपा अगर मदद नहीं करती तो शायद उस वक्त भी यह आंदोलन सफल नहीं होता, क्योंकि आंदोलन कई वर्षों से जयपाल सिंह मुंडा के समय से लेकर के होरो जी हो, रणविजय नाथ सहदेव जी हो, के राय जी हो, निर्मल महतो हो, विनोद बिहारी महतो हो, कई नेताओं ने इसके आंदोलन को कई वर्षों तक, कई दशकों तक लड़ाई लड़ा, लेकिन झारखंड अलग राज्य नहीं हो रहा था। लेकिन जब वाजपेयी जी सत्ता में आए तो झारखंड को एक अलग राज्य दिया गया। झारखंड की जो एक यहाँ की जनता की जो मांग थी, उस मांग को पूरा किया था दोस्तों। वही आजसू की गठन को लेकर के कल 22 जून को आजसू पार्टी ने संकल्प दिवस पूरे प्रदेश में मनाया था दोस्तों। यही था दोस्तों कल के दिन के बारे में कुछ जानकारी जो मुझे लगा कि मुझे इसके साथ आपको साथ शेयर करना चाहिए इसको लेकर के, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो आपसे निवेदन होगा इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। सब्सक्राइब करने से दोस्तों पैसा नहीं लगता है, बल्कि आपका मान सम्मान मुझे ज़रूर मिलता है दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों